तो अब तक हमने प्राणायाम ख़त्म करके लिया है। अब आसन पे नेक्स्ट टूल पे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था कि दो पॉपुलर टूल हैं योगा करने के। योगा मतलब नीड होती है, उस नीड को पूरा करना। तो पूरा करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं ना। जैसे कहीं जाना हो तो या तो ऑटो से जाओगे, बस से जाओगे, चल के जाओगे, कुछ तो कैसे भी एक ज़रिया लोगे ना। वैसे ही हमने देखा कि प्राणायाम से हम कैसे उसको पूरा कर रहे हैं, वो नीड को, वो गोल को, वो हैप्पीनेस स्टेट को कैसे पा रहे हैं। अब आसन ये भी एक पॉपुलर है और इसके बारे में भी जानना है। तो हमारी अब तक स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम उस चीज़ को समझें। अगर वो चीज़ समझ में आ जाती है तो उसके इस्तेमाल हमें अपने आप समझ आ जाते हैं। जैसे आपने पढ़ाई जब की होगी या कर रहे होगे तो आपने देखा होगा, अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए तो अलग से क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने पड़ते हैं। वो डिफरेंट क्वेश्चन बुकलेट नहीं पढ़नी पड़ती। आपको बस वो पता हो तो आप में उसमें ब्रीफ क्वेश्चन भी बना सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ही सेम है कि अगर हमें पता चल जाए वो चीज़ के बारे में तो वो चीज़ कब, कैसे, क्या इस्तेमाल करना है, वो सारा सब चीज़ इनबिल्ट होता है उस समझ के अंदर। तो टॉपिक है आसन। तो ये आसन का मतलब क्या है? आसन का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि पोस्चर, और अगर है पोस्चर से यही आता है ना कि जब हम आसन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही आता है, पोस्चर, राइट। ना क्वेश्चन इज कि पोस्चर किसे कहते हैं, राइट। अभी तो एक कन्वर्जन ले लिया, यहाँ सही गलत की बात नहीं है। बात ये है कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या लिटरली अंदर से समझ रहे हैं, राइट। कई बार होता है ना कि पोस्चर कर रहे हैं तो उसमें हम बोल रहे होते हैं थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पे, नहीं नहीं ये तो पोस्चर है, दिस इज़ नॉट अ वे टू डू योगा। योगा इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट अबाउट ओनली अ पोस्चर। या फिर वही पोस्चर को हम कई बार जिम या फिर फंक्शनल ट्रेनिंग में देखते हैं और देखते हैं कि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जिम कैसे बन गया। या फिर कई बार तो इतने शौक सरप्राइज हो जाते हैं कि जिम वाली चीज़ें योगा में क्यों कर रही है, क्या फ्यूज़न है, क्या है। देखो, आपके पास अगर फॉर्मल कपड़े हैं तो फॉर्मल कपड़े आपने लिए हैं तो डेफिनेटली कोई कमर्शियल पर्पस या कह सकते हैं प्रोफेशनल पर्पस के लिए, ऑफिस के लिए, जॉब जाने के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे। तो ये थोड़ी कहोगे कि मैं सिर्फ अपने ऑफिस जाऊंगा तो ही ये फॉर्मल कपड़ा पहनूंगा। अब ये तो कहोगे ना, जितनी भी फॉर्मल्स जगह हैं जहाँ जाना है फॉर्मल वेयरिंग में, तो वहाँ पे आप वही पहन के जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमें ये समझ आता है कि वो चीज़ सिर्फ वहीं इस्तेमाल नहीं होती, सब जगह इस्तेमाल होती है। वैसे ही वो पोस्चर है, तो पोस्चर अगर वही जिम में यूज़ कर ले तो क्या उसे जिम बना देता है? वही पोस्चर अगर हम फंक्शनल ट्रेनिंग में यूज़ कर लें तो क्या, कैसे यूज़ करें तो उसको हम कह लेते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग है। या फिर वही पोस्चर हम दिन भर में यूज़ तो करते ही हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं। पोस्चर का मतलब क्या है? पोस्चर का मतलब तो यही है ना, रुकना, होल्डिंग ऑफ बॉडी, बॉडी से रुकना। अभी मैं बैठा हूँ, ये भी एक तरीके का पोस्चर है। खड़ा हो जाऊँ, वो भी एक पोस्चर है। तो क्या वो सारे पोस्चर आसन हैं? ये सवाल आता है हमारे दिमाग में। अगर हैं तो इसका मतलब हम दिन भर करते हैं, और अगर नहीं है तो क्या वो फ़र्क है? तो क्या लिटरली हम पोस्चर को आसन कहते हैं या पोस्चर के साथ कुछ और होता है, दैट पोस्चर बिकम आसन? फिर कई बार ये भी दिमाग में आता है, पोस्चर तो होल्डिंग की बात हो रही है, बट जब हम
प्रैक्टिसेस करते हैं, कई बार प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज धीरे धीरे हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं योगा को, लेकिन प्रैक्टिस तो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हम यहाँ तो रेपिटेशंस भी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सिर्फ होल्डिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं ना, जैसे लेग रोटेशन हो गई या उसकी चक्री आसन कर लिया, जैसे कि साइकिलिंग कर लिया। तो ये क्या उसे मतलब बेसिकली वो मूवमेंट को आसन बना देता है। देखो यहाँ पे पॉस्चर बन सकता है आसन, वैसे ही एक्सरसाइज भी आसन बन सकता है। तो एक ये सोचने वाली बात नहीं होगी कि हमें ये समझना चाहिए कि आसन जो है वो पॉस्चर कैसे हो सकता है और आसन एक्सरसाइज कैसे हो सकता है। क्या यही दो तरीके हैं आसन करने के या बहुत सारे तरीके? तो आसन किस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है? देखो यहाँ ये समझना है, जो एक्सरसाइज है और जो पॉस्चर है बिकम पॉपुलर टू डू आसन। इट्स नॉट only the way to do asan through posture or exercise. This is because of just popularity. जब popularity बोल रहे हैं तो कोई enforcement तो रही नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत beneficial रहा है। और क्योंकि हर वो चीज़ फेमस हो जाती है जो हमें बहुत ही बेनिफिट दिलाती है और डेली लाइफ में हमारे बहुत ही यूज टू होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही है बिकॉज फिज़िक्स से लेकर जो है वो पॉस्चर और ये चीज़ें हमारी बहुत ही कॉमन रही है, तो इसके लिए पॉपुलर हो गया। लेकिन अब हमें ये ज़रूर समझना चाहिए साथ में कि आसन सिर्फ पॉस्चर या एक्सरसाइज नहीं है। कहीं ना कहीं हमें समझ ही आ रहा है, क्योंकि एवरी एक्सरसाइज दिन भर में तो करते रहते ना। मैं भी इधर उधर हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो क्या इसको हम आसन कहेंगे? या मैं चलने लगूँ फिर दौड़ने लगूँ तो एक्सरसाइज तो हम कह लेते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन के साथ कि हाँ ये आसन है और फिर शायद वो योगा आसन है? देखो, योगा मतलब नीड, ज़रूरत के हिसाब से करना, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से करने के लिए एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक कैसे डिसिप्लिन है। कि उसी डिसिप्लिन, उस जर्नी का नाम आसन है, राइट? वो आसन कैसे? डेफिनेटली एक्सरसाइज और पॉस्चर के थ्रू होगी, लेकिन वो कैसे होगी ये समझना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ ज़रूर शायद सुनी होगी कि जब घर में मेहमान आते हैं तो कई बार लोग कहते हैं आसन ग्रहण करो। क्या मतलब होता होगा? सोचो जरा। देखो यहाँ ये है कि आसन हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है। बस इतना सा है, ये संस्कृत शब्द है और कहीं ना कहीं हम इतने आगे आ चुके हैं कि संस्कृत जो है वो कहीं ना कहीं कम इस्तेमाल हो रही है। इस्तेमाल इन द सेंस कि हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो वो वर्ड्स की जो डेप्थ जो हमारे अंदर एक होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिंदी लैंग्वेज में बात करते हो और आपको कोई इंग्लिश टर्म में वही चीज़ बोली जाए तो वो अंदर तक लिटरली पेनिट्रेट नहीं करती। वैसे ही संस्कृत के साथ हुआ है। तो वो जो पेनिट्रेशन, वो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड आसन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं कह रहा था कि घर पे जब मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं उसे मोस्टली कि आसन ग्रहण करो। तो यहाँ हम लॉजिक लगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या मतलब होता होगा इसका? क्या ये मतलब तो नहीं होता कि बोल रहे हैं कि बैठ जाओ? क्या सिर्फ बैठने के बारे में है? या ये तो नहीं कह रहे हैं कि बी कंफर्टेबली मतलब एक आरामदायक स्थिति ले लो, यही होता होगा ना? तो ना आसन ग्रहण करो।
ये मतलब होता होगा। तो देखो मैं सीधी सीधी यहाँ बात आपको बता देता हूँ, आसन का मतलब होता है कंफर्ट। बस इतना सा है कि उसको हिंदी या संस्कृत बोल लो, और वही अगर इंग्लिश में बोलते हो तो उसे कंफर्ट कहते हैं। अब ये तो समझ में आ रहा है कंफर्ट, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें वो कंफर्ट, देखो सिर्फ कन्वर्जन लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट नहीं है, वो टर्म जो है, वो टर्म भी अगर हमें समझ में आ जाए, उसकी सेंस हो वो चीज़। जैसे कई बार हम जब इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर सीख रहे होते हैं तो उसमें हम कई बार लर्निंग में ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि ये शब्दों के जो इस्तेमाल होते हैं बहुत ही इन कॉन्टेक्स्ट होते हैं और अलग अलग तरीके से ये असर डालते हैं। जैसे कह लूँ मैं बिजनेस, एक दिमाग में आता है बिजनेस मतलब समथिंग व्यापार, लेकिन जब हम बोल देते हैं माइंड योर बिजनेस तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना देखो, ऐसा कुछ ना, ऐसे कुछ होता है। तो कहने का मतलब है वही टर्म अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग ला रहा होता है। देखो मैं वैसे तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसी को संस्कृत में या योगिक टर्म में सूत्र कहते हैं, और अगर इंग्लिश में कहें तो मेटाफर, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पॉस्चर आसन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पॉस्चर के साथ होता है तो आसन बन जाता है। इज इट ऐसा तो नहीं है कि वो पॉस्चर जब कंफर्टेबल हो जाता है तब उसे आसन कहते हैं, हो सकता है, और यही है। तो देखो यहाँ पे हमें ये समझना है, कंफर्ट तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कंफर्ट का मतलब क्या है, कंफर्ट है क्या, क्या एक्चुअली मीनिंग है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब इसका वो जो एक क्लैरिटी उस शब्द से लेकर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमें अभी तक यहाँ ये समझ में आई कि आसन फेमस है, लेकिन एक ही तरीके से फेमस हुआ है, वो है पॉस्चर और एक्सरसाइज। बट ये एक तरीका नहीं सिर्फ है, बहुत सारे तरीके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कंफर्ट होने के लिए आसन की कंफर्ट सिर्फ देखते हो या और भी कंफर्टेबिलिटी देखते हो? जैसे माहौल की कंफर्टेबिलिटी होती है, कपड़ों में कंफर्टेबिलिटी होती है, या कह सकते हैं वेदर चेंज की एक कंफर्टेबिलिटी होती है, सोते समय कंफर्टेबिलिटी होती है। तो हर कॉन्टेक्स्ट में कंफर्टेबिलिटी होती है ना, तो हम क्यों ये लेकर चलें कि पॉस्चर ही सिर्फ है? क्यों ना हम इसको इस तरह से देखें, तो एक क्लैरिटी भी आएगी जब हम पॉस्चर के थ्रू प्रैक्टिस करें, और दूसरा साथ में हम कहीं इन पैरेलल ये भी समझ पाएँ कि 24 घंटे इस आसन को कैसे परफॉर्म कर सकें। क्योंकि अभी भी मैं बैठा हूँ तो क्या मैं आसन में हूँ, क्या मैं कंफर्ट हूँ? देखो यहाँ पे कुछ बिलीव्स हैं कंफर्ट्स को लेकर, उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बिलीफ होता है हमारे अंदर, शायद आप ये एग्री ज़रूर करोगे कि कंफर्ट जब बोला किसी को, जब पूछते ना आर यू कंफर्ट, आर यू कंफर्टेबली, तो कहीं ना कहीं ये लगता है लोगों की आराम की बात हो रही है, रिलैक्सेशन की बात हो रही है। अगर हाथ योगा के हिसाब से बात करें तो सिर्फ था की बात हो रही है। हाथ योगा हम सीख रहे हैं ना, हाँ और था का बैलेंस, तो अभी पॉस्चर के थ्रू समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि कंफर्ट का मतलब सिर्फ अनडूइंग होता है, कुछ नहीं करना होता है। रिलैक्स यानी कि कोल्ड की बात हो रही है।
ये थोड़ा सा निकालना है। देखो ये ऐसा है, हमारी सोच जो है वो एक तरफा होती है, वो लाइफ एक तरफा नहीं है, ये बदलता रहता है। बदलाव कहते हैं ना, अगर आप मान लो कि यही है तो प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दैट इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन। तो हम मान लेते हैं कि सिर्फ ठंडी रिलैक्सेशन ही कंफर्ट है। मुझे एक बात बताओ, गर्मी लगती है, पंखा चालू करते हैं तो कंफर्ट मिलता है हमें, राइट। लेकिन हमें जब ठंडी लगती है तो धूप में खड़े हो, क्या वो कंफर्ट है या नहीं है? बेशक कंफर्ट है, क्योंकि उस समय हमें ठंड चाहिए, क्योंकि हमें बहुत गर्मी धूप में हम लोग इसमें इसलिए खड़े क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही है ना, तो उस समय गर्मी चाहिए इसके लिए। लेकिन मैं अगर सीधा सीधा आपसे ये बोल दूं कि गर्मी कंफर्ट है क्या, तो आपके दिमाग में गर्मी कैसे कंफर्ट हो सकती है? तो क्या हम एक चीज़ को कंफर्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जो चीज़ ज़रूरत है, उस ज़रूरत को उस समय किया जाए, फिर उसमें जो स्टेबिलिटी आती है, उसी का नाम आसन है ना। आसन किसी चीज़ का नाम नहीं है, आसन उस एक्सपीरियंस का नाम है, उस कंफर्ट का नाम है। तो कई बार ये दिमाग में ना आ जाता है जो लोगों के बीच में, ये कंफर्ट जब बोल रहे हैं और जब मैं बोलता हूँ कि आसन मतलब कंफर्ट, तो कई बार ये आता है तो पोस्चर हमें करना है जिसमें बिल्कुल प्रेशर ना हो। नहीं, प्रेशर तो ये वैसी चीज़ है कि कभी प्रेशर चाहिए, कभी नहीं चाहिए। जब प्रेशर चाहिए तो कंफर्ट प्रेशर है, और अगर नहीं चाहिए तो नहीं प्रेशर कंफर्ट है। ये क्लैरिटी, ये सेंस ऑफ क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे से समझना है, और इसको जितना अच्छे से हम समझेंगे तो हम शायद उस सेंस के साथ उसको पकड़ के लेकर हम कुछ पोस्चर को एक्सप्लोर करते हुए इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम ये चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली आसन क्या है। तो मैं आपको इसके साथ छोड़ता हूँ और आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर करो, ताकि जब हम दोबारा इन चीज़ों को करें तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के साथ सुन रहे हो। तो मिलते हैं